हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशी वर्मा। मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ। हाल फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था ग्रेड सी एंड डी का, तो मैंने अभी ग्रेड सी का एग्ज़ाम दिया था। 4 जनवरी 2025 में था। आप लोगों में से बहुत लोगों ने वो एग्ज़ाम दिया होगा डेफिनेटली। तो लेवल तो हम सबको पता है कि वो कैसा आया था। अच्छा था, लेवल उसका थोड़ा इजी ही था, मुझे तो सही लगा। जब उसकी नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरा और डेट भी आने को थी, तब मुझे ये तो पहले से ही पता था कि हाँ, इसके एग्ज़ाम जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैं उसकी तैयारी के लिए मैं शुरू से काफ़ी एक्साइटेड थी कि हाँ, मुझे ये वाला एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं तैयारी कर रही हूँ। और इसलिए मुझे लग रहा था कि मुझे ये करना है, क्योंकि एक एग्ज़ाम है, उसके बाद टाइपिंग है। हालांकि मैंने कभी भी टाइपिंग नहीं की है, मैं बिल्कुल टाइपिंग में एकदम फ्रेशर हूँ। मुझे ना तो इंग्लिश की टाइपिंग आती थी, ना ही हिंदी की टाइपिंग आती थी। तो मैं बस इसको ये देख के कि हाँ, एक एग्ज़ाम है, उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट है जिसको निकालना है, तो मैंने क्या किया कि एक टाइपिंग शुरू कर दी एक कोचिंग में जाकर। वहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग स्टार्ट कर दी करनी, और साथ ही साथ इसकी प्रिपरेशन भी शुरू कर दी। मैंने सोचा कि जब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम टाइपिंग को ज़्यादा टाइम दे देंगे, लेकिन अभी से हमें थोड़ी सी टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती थी। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा बहुत 1-1 घंटे हम देते हैं और उसके बाद ज़्यादा देने लग जाऊँगी, ऐसा मैंने सोचा था। तो फिर क्या हुआ कि 4 को मेरा ये एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद घर आकर मैंने इसको थोड़ा सा एनालाइज़ किया, और अपने ओवरऑल ऐसे ही मैंने यूट्यूब से ही चेक किया था नंबर अपने कि कितने बैठ रहे हैं। 80 अराउंड बैठ रहे थे, लेकिन औरों के देख के मुझे मेरे कुछ कम लग रहे हैं, और हो भी सकता है कि हो जाए, या मतलब हमें तो पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा ना, हम पॉजिटिव रहते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी टाइपिंग स्टार्ट करूँगी। लेकिन एक बहुत ही बड़ी बात जो कि हमें हमारे नोटिफिकेशन को ना पढ़ने से हो जाती है, जो कि आपको हमेशा अपना नोटिफिकेशन को ना ध्यान से पढ़ना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा, मतलब इससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। फिर भी अभी मेरे पास टाइम है, लेकिन जिन लोगों ने अभी भी नोटिफिकेशन को ढंग से नहीं पढ़ा है, मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाया है। जो टाइपिंग होती है ना, इंग्लिश की टाइपिंग तो सब में एक सी होती है, सब जगह एक सी होती है, लेकिन जो हिंदी की टाइपिंग होती है ना, उसमें फ़ॉन्ट होते हैं। कृति फ़ॉन्ट होता है और मंगल फ़ॉन्ट होता है। तो जो एग्ज़ाम में मांगी गई है ना, वो मंगल फ़ॉन्ट मांगा गया है। और मैं जो प्रिपरेशन कर रही थी इतने दिनों से, 1-1.5 महीने से, जो मैं कैफ़े में जाकर पढ़ रही थी, वो कृति वाली वो थी फ़ॉन्ट। हिंदी का कृति फ़ॉन्ट मैंने किया। 1 महीना 1.5 महीना मैंने उस कृति फ़ॉन्ट को दिया और उसको याद किया, और इतनी मेहनत करके मैंने उसको, मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा ऑल इन वेन था। इतनी ज़्यादा मेहनत, टाइम और पैसे सब कुछ वेस्ट हुआ। बहुत ही ज़्यादा मुझे इस बात का रिग्रेट है, क्योंकि हम किसी चीज़ की तरफ मेहनत कर रहे हैं, अगर वो सही हो रही है, सही दिशा में जा रही है, हमें उसके बाद रिज़ल्ट क्या मिल रहा है इसकी बात अलग है, लेकिन हम जो मेहनत कर रहे हैं कम से कम वो सही तो होनी चाहिए थी ना। मुझे बहुत इस चीज़ का बुरा लगा कि यार, मतलब एक बात कैफ़े वालों को भी हमें बताना चाहिए कि इसके 2 फ़ॉन्ट होते हैं, तो तुम्हें देख लेना चाहिए कि कौन सा फ़ॉन्ट है। चलो खैर, उन्होंने नहीं बताया। मेरी भी गलती है कि हमें नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने नोटिफिकेशन को ढंग से नहीं पढ़ा। तो आप भी ऐसे अगर गलती कर रहे हो, आप भी कोई फ़ॉन्ट को देख के नहीं अगर तैयारी कर रहे हो, तो या फिर आप भी कृति पे कर रहे हो, तो उसको अभी चेंज कर लो, क्योंकि अभी भी टाइम है। आपको फ़ॉन्ट मंगल पे ही करनी है, और मंगल फ़ॉन्ट कृति से बिल्कुल अलग है, और उसकी सारी चीज़ किसी और से ही प्रेस होती हैं। तो आपको मंगल फ़ॉन्ट पे ही प्रिपरेशन करनी है हिंदी की, हिंदी टाइपिंग। और अभी फिर मैंने क्या किया, जब मेरा एग्ज़ाम हो गया तो मुझे लगा कि अब मुझे इसकी टाइपिंग की तैयारी करनी है। लेकिन जब मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हुई, हम दोनों का सेंटर सेम था, तो हमें थोड़ा टाइम मिल गया था इसी बात करने का। तो उन्होंने बात करते करते मुझे बताया कि उसमें मंगल फ़ॉन्ट आएगा, और फिर ये सुन के तो मैं शॉक्ड हो गई कि मैंने कहा कि यार, इतना मेरा टाइम और सब कुछ ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर ये हो जाता है एक बार के लिए, तो फिर मुझे उसके तैयारी से तो रहना ही चाहिए। तो मैंने क्या किया कि अगले ही दिन से, यानी कि 5 दिसंबर से ही मैंने मंगल फ़ॉन्ट की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी, मंगल फ़ॉन्ट की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। और मैंने ना फिर अभी यूट्यूब से ही स्टार्ट कर दिया इसको करना। अभी मेरी ऑल द स्पीड तो कुछ भी नहीं आ रही है, बस मेरे थोड़ा फिंगर्स को लर्न करा लिया है कि कौन सी की किस बटन से, किस फिंगर से प्रेस होगी, बस इतना ही हुआ है अभी तो। लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं कितनी, मेरी स्पीड लगातार बढ़ रही है या क्या हो रहा है। इंग्लिश की तो ठीक है, इंग्लिश की तो मेरी 25-30 तक आ जाती है, अभी भी कभी कभी 35 तक आ जाती है, बट उसको और बढ़ाने की नीड है। तो मैं अभी एक कोशिश कर रही हूँ कि मेरी इंग्लिश की 40 तक चली जाए। और हिंदी तो अभी मैंने, ये मानो कि मैं फिर से स्टार्टिंग पर आ चुकी हूँ, क्योंकि मंगल तो मेरे को पता ही नहीं था। तो अब मैं फिर से स्टार्टिंग से इसकी तैयारी कर रही हूँ। मैं आपको चाहो तो दिखा भी सकती हूँ मैं किस तरह से क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। और
आप लोगों का कैसा कैसा स्कोर रहा मुझे प्लीज़ बताना, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लगे कि और सबका क्या स्कोर है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि 80 के अराउंड में होप रखनी तो चाहिए कम से कम। जिनके भी 80 समथिंग के आसपास हैं वो एक पॉजिटिव होप रख सकते हैं मेरी तरह। अगर मेरा हो जाता है तो फिर तो पक्का है कि थोड़े दिन के लिए उन बाकी के एग्ज़ाम की तैयारी पर मैं थोड़ा ब्रेक लगाऊंगी और टाइपिंग को ही ज़्यादा टाइम दूंगी। लेकिन तब तक हम टाइपिंग के साथ और बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करते रहेंगे। और पता क्या, मंगल फॉन्ट जो है ना, इवन कृति वाले से थोड़ा इजी है। अगर आप भी अभी कृति पर कर रहे हो तो अभी आप उसको स्विच कर सकते हो मंगल पर जल्दी से जल्दी, और मंगल की तैयारी कर लो सब मंगल में हो जाएगा। इस वीडियो में मेरा बस यही था, आपको मैं इस चीज़ के लिए अवेयर करा दूं कि मेरी जैसी गलती अगर कोई और भी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम अच्छे गए हैं, जिनको उम्मीद है कि हो सकता है या होना चाहिए, और वो अगर तैयारी अभी थोड़ा लाइटली ले रहे हैं, तो वो अभी से तैयारी कर लें। और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा कितना स्कोर रहा और मेरा कैसा रिज़ल्ट रहा। और आप भी अपने अपने स्कोर्स को प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपका कितना स्कोर रहा है, और आपकी कैसी प्रिपरेशन रही, कैसा एग्ज़ाम रहा, और आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी टाइपिंग की भी वीडियो आपको दिखाऊँ कि मैं किस तरह से टाइपिंग की तैयारी कर रही हूँ और पूरा दिन का मैं किस तरह से अपने दिन को मैनेज कर रही हूँ, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।